अब दूसरे सवाल पर आते हैं और वो सवाल यह है कि क्या अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है और उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लग सकता है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अदालत ने आपराधिक मानहानि के जुर्म में राहुल गांधी को दोषी भी माना है और उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि इस फैसले के साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी को इसी अदालत ने बेल दे दी है और उन्हें अब ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है कि ये 30 दिन है आपके पास, आप ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अगले 30 दिन में राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाया तो फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है और यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हमारे देश में एक कानून है जिसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं और यह वही कानून है जिसे वर्ष 1951 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की इसी संसद से पास करवाया था। इस कानून के सेक्शन 8 के तीसरे भाग में यह लिखा है कि अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता खो देगा और अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि आज बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस कानून के सेक्शन 8 के चौथे भाग में यह लिखा है कि अगर कोई सांसद आपराधिक मामले में दोषी साबित होता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती भी है तो उसे ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने का समय मिलेगा और जब तक ऊपरी अदालत में इस अपील पर फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक उस सांसद की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। और इसी आधार पर आज बहुत सारे जो कानून के जानकार हैं या बहुत सारे जो नेता भी हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज हम आपको इससे भी आगे की बात बताना चाहते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह बात सही है कि इस कानून में ये सारे प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिस पर शायद लोगों की नजर नहीं गई है और वो अपडेट ये है, वो है वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को नल एंड वॉइड करते हुए यह कहा था कि अगर किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी को 2 या उससे ज्यादा वर्ष की सजा होती है तो वो उसी समय से अयोग्य माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी समय से अयोग्य माना जाएगा जिस समय सजा सुनाई जाएगी। इसलिए 3 महीने का समय उसे नहीं मिलेगा और उसकी सदन की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी और इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे आज राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला आया है तो अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें अयोग्य करार देने का एक नोटिस जारी किया जाएगा। फिर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि इस सांसद की सीट अब खाली हो चुकी है और यही वजह है कि जब से यह फैसला आया है तभी से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस फैसले के बाद सबसे पहला ट्वीट राहुल गांधी ने ही किया और राहुल गांधी ने क्या लिखा, इसमें उन्होंने महात्मा गांधी का एक मशहूर कथन लिखा है और यह कथन है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं जो उन्होंने लिखा है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। यह राहुल गांधी ने लिखा है महात्मा गांधी का एक कथन। यह देखिए, महात्मा गांधी ने यह कथन इसलिए कहा था, यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो भारत की आजादी के लिए तब अंग्रेजों से लड़ रहे थे और उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई ही उनका सत्य है और इस सत्य को वो अहिंसा के जरिए हासिल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ना तो महात्मा गांधी हैं और ना ही राहुल गांधी का सत्य वो सत्य है जो महात्मा गांधी का सत्य था। आज शायद राहुल गांधी अपने आप को महात्मा गांधी का वंशज मान बैठे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है।
राहुल गांधी का सत्य यह है कि उन्हें देश की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के लिए दोषी माना है कानूनी रूप से, और यह अदालत अंग्रेजों की अदालत नहीं है, बल्कि यह आजाद भारत की अदालत है। आजाद भारत में लोकतंत्र है, आजाद भारत में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, और आजाद भारत की अपनी एक न्यायिक प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है।